जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज है गुरुवार और मैंने नहा लिया है। नहा कर आ गई थी तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है जिससे कि मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा सीधा है ना तैयार होऊंगी तभी है ना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड को भी अभी सुबह ही 7 बजे ही उनको निकलना है। सॉरी, 7 नहीं 8 बजे निकले थे, हाँ। तो उनको भी निकलना है, निष्ठू को भी स्कूल जाना है और लंच वगैरह बनाना है, सब मतलब काम ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि ना टाइम से उठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी ना सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा कर लूँगी। मुझे ना सुबह सुबह ऐसे क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे सभी जगह मनाया जाता है कि जब कोई जाता है उसके बाद नहाया नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने जल्दी से नहा लिया था और उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा कि पूजा भी कर लेती हूँ। फिर जाएंगे ना तो ठीक है। और उसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे चौकी वगैरह लगाई। और गुरुवार की जो पूजा होती है इसमें बहुत देर लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें रखना, सारी चीज़ों को अरेंज करना, फिर उसके बाद चौकी लगाना, भगवान जी को नहलाना। सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कथा वगैरह पढ़ो तो सब टाइम तो लगता ही है जब हम ऐसी पूजा करते हैं। और मुझे ये गुरुवार है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। कि मैं अगर जैसे कि कभी कभार है ना गुरुवार व्रत छूट जाए ना तो वो वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक एक पूरे दिन एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ, माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, अच्छा लगता है। एक क्या होता है, व्रत रखने का भी एक वो होता है। कभी सिर्फ भूखा रहना व्रत नहीं होता है कि आप अगर भूखे हैं तो ही आप व्रत रख रहे हैं। और कभी कभार देखना ऐसे जैसे हमारा व्रत नहीं होता है और हम किसी रीजन की वजह से पूरा दिन भूखे रहते हैं, शाम तक ही खाना खाते हैं, तो उस दिन आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, पूरा दिन हो गया है। आपको वीकनेस लगेगी, गुस्सा आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। भाई अगर आप व्रत रखते हो, व्रत में आपने पूजा की है और आपका माइंड एक, चाहे आपने सुबह से कुछ ना खाया हो लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा पूरा दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लो फील हो रहा है व्रत है, नहीं। ये तब होता है जैसे कि या फिर तो बीपी प्रॉब्लम होती है तब हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, वो एक अलग रीजन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पूरा दिन आप व्रत रखेंगे, मन बहुत खुश होगा। तो व्रत जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि व्रत है ही क्या, भूखा रहना व्रत, मतलब पूरे दिन भूखे रहो व्रत हो गया। नहीं, भूखा रहना व्रत नहीं होता है, एक भाव भगवान के लिए जगाना है और मन में श्रद्धा जगाना। और मैं सच बताऊं, मैं व्रत जो रखती हूँ, मैंने ये वाला व्रत रखा है किसी भी मन्नत के बिना। और मैं मेरे से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप कभी भी कुछ मांग के मत व्रत रखिए कि मैं मुझे कुछ चाहिए इस वजह से व्रत रख रही हूँ। मन की शांति के लिए, आपको भगवान से लगाव के लिए, आप एक मतलब जुड़ना चाहते हैं भगवान के साथ, एक दिन उनको समर्पित करना चाहते हैं, इसलिए व्रत रखिए। आप अपनी लाभ के लिए व्रत मत रखिए, क्योंकि है ना जब हम लाभ देखते हैं तो फिर भगवान भी अपना लाभ देखने लगते हैं। फिर आप सोचो कि अच्छा नहीं है, इस वजह से आप अपना बिल्कुल ऐसे एक दिन मुझे देना है भगवान को और मैंने दिया है और इस वजह से मैं व्रत रख रही हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मन में एक खुशी होगी। और यहाँ पे लेन देन वाला काम अच्छा नहीं लगता है ना, कि ये तो इंसानों के बीच होना चाहिए, भगवान के बीच क्या ही लेन देन का, कि आपका मेरा काम ये हो जाए तो हम ये कर देंगे, ये काम हो जाए वो काम कर देंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, भगवान के साथ एक सिंपल सा प्यार वाला रिश्ता होना चाहिए। तो वहाँ पे जब आपका प्यार वाला होता है, अब आप सोचिए आपसे कोई प्यार करता है, आपके मम्मी पापा हैं, तो वो कितना आपके साथ कभी उन्होंने डील की है कि नहीं बेटा ऐसा कर दो तो तभी हम ये करेंगे, नहीं। तो अब वो खुद से देखते हैं कि मेरे बच्चे के पास क्या नहीं है, क्या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या देना चाहिए, तो वो सब देखते रहते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा सब हर चीज़ जानते हैं, ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं जो उनसे छुपी हो। जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो वो आपके आगे से आगे आपका ध्यान रखेंगे, और इसलिए आप ऐसे करें। मैं आपको ना इसी बात पे एक बात बताती हूँ। मैं गई थी सुनार की दुकान पे, तो उन्होंने ऐसे ही मैं लेने गई थी माधु वाशु की चेन लेने गई थी। तो वहाँ पर है ना मैंने बाशु तो पहने हुए चांदी की चेन है, माधु की आई नहीं थी क्योंकि माधु का गला बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसकी वजह से ना उसकी जो चेन है वो मतलब जो फोल्ड नहीं हो पाती है, तो इस वजह से छोटे से लड्डू गोपाल के लिए मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाशु की तो मिल गई। तो हमारे जो सुनार भैया हैं उन्होंने भी बताया कि अभी थोड़े दिन पहले भी एक लोग आई थी, तो वो लड्डू गोपाल बहुत बड़े से लिए थी, तो उन्होंने कहा कि
कि जल्दी से फ़ैन चला दो। गर्मी का टाइम था कि मेरे लड्डू गोपाल जी को गर्मी लग रही है, तो वो थोड़ा-सा मज़ाक बना के बोले कि देखो इनको तो फिर भूख भी लगती होगी, इनको तो गुस्सा भी आता होगा, ऐसे मतलब थोड़ा-सा ऐसे बोले। तो मैंने कहा अगर भाव होता है तो ये सब फ़ील होता है, वाक़ई में होता है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको लगेगा कि मेरे लड्डू गोपाल को गर्मी लग रही है, कब उनको प्यास लग रही है, कब उनको भूख लग रही है, हर चीज़ आपको फ़ील होगी अगर आपके अंदर भाव आ जाता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका जब काम बनता होगा तो आप लड्डू लेके मंदिर जाते होंगे? बोले हाँ जाते हैं। तो फिर हमने कि अगर भगवान खाते नहीं है पीते नहीं है तो आपको लेके जाना भी नहीं चाहिए। तो बोले हाँ सच बोल रही हूँ मैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब हमारा बहुत सारे लोग हैं ना जैसे ऐसे कई लोगों का ऐसा विचार हो जाता है कि वो क्या खाते हैं पीते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो फिर जब हमारा काम हमने गाड़ी ली, हम एक मिठाई का डब्बा लेके मंदिर पहुंच गए, हमारा कुछ काम हो गया, हमारा घर बन गया, हमने प्लॉट खरीदा, हमने कुछ किया, वो हम सीधा लेकर पहुंचते हैं। तो अगर आपके मन में तब आपको ऐसे फिर ये चीज़ें अगर आपके मन में आ रही तो इसका मतलब है भगवान खाते हैं, तो भगवान हर चीज़ खाते हैं अगर आप श्रद्धा से खिलाते हो। अगर आपके मन में भाव है तो वो हर चीज़ ग्रहण करेंगे। प्यार होना चाहिए सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर आज ही मेरा पूजा पाठ सब हो गई थी, ये हो गया शाम का टाइम। और आज है ना हमारे इधर है ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, पूरा दिन हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी, शाम तक तो बहुत ठंडी। मैंने डबल कपड़े पहन लिए, इतनी सर्दी, कैप लगा ली, सॉक्स पहन लिया, बहुत सर्दी थी आज तो। और शाम की अभी बन रही है चाय, और अभी ना मैं यहाँ पे चाय बना के और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ चाय के साथ, थोड़ी सी बातें करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने सोचा फिर से राधे राधे बोल देती हूँ, जितनी बार बोला जाए उतना कम ही है और जितना बोलो उतना ही अच्छा है। तो अभी ना मैं बना के ले आई हूँ चाय। और आज देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, इस वजह से कैप वैप सब लगा रखा है, सॉक्स भी पहन रखे हैं, 2 कपड़े पहन लिए हैं, एक ये। और अब है ना, और पूजा के जो बर्तन हैं, मैं सही से बैठ जाती हूँ, जो पूजा के बर्तन हैं वो भी मैंने धुल लिए हैं। और अब बस चाय पीने के बाद है ना मैं जाऊंगी कपड़े उतारने के लिए, और फिर उसके बाद फिर करेंगे पूजा की तैयारी, और फिर मैं टाइम से खाना वगैरह बना लूँगी। आज बिल्कुल भी मैंने, निष्ठू खेल रही थी, निष्ठू पापा चले गए हैं तो निष्ठू बाहर खेल रही थी, जिस वजह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, मतलब बिल्कुल लेटी नहीं हूँ। तो इस वजह से मुझे उसको देखने के चक्कर में, जब वो खेलती है तो फिर मैं उसके पर ही नज़र रखती हूँ, फिर चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ चाहे कुछ भी। बच्चों पे ध्यान रखना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। और अभी है ना मुझे ये वाला जो ब्लॉग है ये एडिट भी करना है, खाना भी बनाना है, और इस सब वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी करूँगी सारे काम तो अच्छा रहेगा। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और वो क्वेश्चन था कि आप जो दिए वगैरह जलाते हो वो बाती और माचिस का क्या करते हो? तो माचिस जला के तुरंत ही फेंक देती हूँ, रखना क्या है उसको इकट्ठा करके तो वो मैं फेंक देती हूँ। अब वो गया ना, बाती वगैरह होती हैं या हवन सामग्री होती है, ये आप कहीं प्लांट में डाल सकते हैं। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें है ना, मैं देखो हर गुरुवार व्रत करती हूँ, तो ऐसे से मेरी बहुत सारी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, जो उसकी हवन सामग्री वगैरह होती है और जो यूज़ करी हुई, अब वो बहुत इकट्ठी हो जाएगी, फिर मैं उसको विसर्जन करूँ तो उससे क्या होता है, नदी भी मतलब गंदी होती है। और अब जैसे हम जहाँ रहते हैं तो एक एक करके भी, अगर ये मान के चलो मैंने अभी ये ब्लॉग बनाया है और मैं अभी मेरा 10 लोग भी अगर ये चीज़ फॉलो करेंगे तो 10 लोग भी पानी में बहाना बंद कर देंगे, तो ऐसे करके 10 को और लोग भी पूछेंगे। और ऐसे मान के मैंने अपने नेबर में बताया, कहीं भी बताया, तो उनमें से भी किसी ने कम किया, तो ऐसे करते करते है ना धीरे धीरे है ना वो चीज़ें बदलेंगी। तो बदलना हमसे ही शुरुआत होती है, तो हम करेंगे तो सभी लोग करेंगे। तो मैं कभी विसर्जन नहीं करती हूँ, मैं तो अपना है ना किसी प्लांट वगैरह में डाल देती हूँ। ऐसे कहीं पर भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो एक तरह राख टाइप का हो जाता है। अब उसको मतलब पूजा की है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ क्लियर करके, तो वो आप ऐसे करके डाल सकते हो प्लांट वगैरह में। फूल वगैरह होते हैं वो आप प्लांट में डाल दीजिए, उसके बाद ऐसे करके, और माचिस वगैरह फेंक दीजिए। इकट्ठा करके आपको रखना ही नहीं है, क्यों रखना है, मंदिर एक साफ सुथरी जगह होती है, वहाँ पे जितना ज़्यादा सफाई रहे उतना ही अच्छा है। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, तो आप भी ऐसे मतलब रख सकते हो, और उसको इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत मैंने एक वीडियो में देखा था कि मंदिर में माचिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो देखो है ना, मंदिर, मेरा मंदिर ऊपर है और नीचे बहुत सारे मतलब मैंने डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको शायद कई वीडियो में दिखाया भी है। मंदिर के नीचे नीचे मेरा जैसे भी मैं सामान एडजस्ट करके रखती हूँ, तो उसमें मेरी माचिस भी रखी रहती है। और तो ऐसे करके मैं रखती हूँ। और अगर आप मंदिर में माचिस नहीं रखना चाहते तो आसपास कहीं पर भी रख सकते हैं, तो ऐसे माचिस भी रखी रह सकती है। फटाफट से पी लेते हैं चाय, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती।
और ऐसे कल पता क्या हुआ था, सुबह के टाइम में मैंने चाय बनाई, तो चाय बनाई और सुबह सुबह निष्ठू स्कूल जा रही थी, मैंने फटाफट से चाय बनाई, और चाय ना मैंने सोचा कि ना मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी चाय ले ली। फिर मैंने ना फिर निष्ठू को छोड़ के हस्बैंड को चाय दी, तो हस्बैंड कुछ काम के लिए बोले, और उसके बीच है ना मैंने देखा कि मेरी चाय ठंडी हो गई है। फिर मैंने फिर दोबारा से बनाई, दोबारा जैसी बनाई ना, बाहर एक लोग आ गई, मैं बाहर वहाँ पे बड़ी खड़ी खड़ी बातें कर रही हूँ, और वो मेरी चाय फिर ठंडी हो गई। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब नहीं बनेगी चाय ऐसे करके। जब मुझे ऐसा गर्म मिल ही नहीं रही है तो मैं क्या बार बार चाय बनाऊँ। और चाय के साथ मेरा बड़ा वैसा है कि मतलब मुझे एक अच्छी चाय चाहिए, अच्छी चाय चाहिए, स्पून वाली चाय चाहिए, ऐसे वाली। और तो ऐसे ही चाय पीती हूँ, और अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ छत पे क्योंकि लेट हो जाएगा, फिर आरती करेंगे। तो अभी हो गया है संध्या आरती का टाइम, और ये वाला जो दिया ये मैंने पूरे दिन जलने दिया है, और ये जो मैं अलग से जला रही हूँ ये मैं मंदिर के ऊपर रखूँगी, क्योंकि अभी नीचे चौकी में मतलब भगवान जी को विराजमान कर दिया है, तो ऊपर भी दिया रखना होता है, मैं रखती हूँ मतलब। तो अभी तो मैंने यही रख लिया है कि माधु वाशु के पास रखा हुआ है। आज मैंने पूरा दिन इसलिए भी जलने दिया अखंड ज्योति, वैसे तो इतना जलाती हूँ कि मतलब जितनी देर पूरा भर देती हूँ दिया, फिर वो जितनी देर भी जले, लेकिन आज पूरे दिन जलाया, क्योंकि आज है ना वो जो जब उस पे बैठते हैं सिंहासन पे, तो वो थोड़ा चारों तरफ से दबा हुआ, तो ठंडी कम लगती है। मैंने सोचा इनके पास थोड़ी सी गर्मी रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो इस वजह से पूरे दिन दिया जलाया। शाम को आरती की क्योंकि देखो आज पूरा दिन मैंने कितना अच्छा गुजारा है, बहुत अच्छा। और बस थोड़ा सा है ना, आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, और निष्ठू का ध्यान भी मैंने ही रखा है। तो यहाँ पे अभी आरती वगैरह हो गई है। और आज पता है क्या हुआ था कि मैंने आज है ना 5:15 से ही मतलब पूजा वगैरह की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, और बर्तन तो मैं पहले ही धो चुकी थी। इस चक्कर में ना आरती इतनी जल्दी हो गई, मैंने बाहर आके देखा बहुत उजाला था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये पता 5:45 का टाइम हो रहा था, और 5:45 भी आज उजाला था। वैसे तो कभी कभार है ना इतना अंधेरा 5:30 पे हो जाता है, और आज जब मैं जल्दी आ गई तो उजाला था। पर कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, फिर मैंने आरती करी। और हाँ, ये वाला जो हमारा वीडियो है, ये निष्ठू रिकॉर्ड करी, पता नहीं कहाँ से उसका मन हो गया, बोली मम्मा मुझे रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा चलो कर दो, अच्छी बात है तो और उधर है ना आग जला के पापा लोग बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अंधेरे में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में कोई ध्यान नहीं देता ना। तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं ना मीठे पुए बना रही हूँ। मीठे पुए की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी है। इसमें आटा लिया है, जिसमें मैंने चीनी डाली है, कोकोनट डाला है, और शायद मैंने किशमिश डाली थी कि नहीं डाली थी, सॉरी नहीं, शायद नहीं डाली है। और इलायची डाल दीजिए, और इसके बाद है ना आप इसको ऐसे पुए बना लीजिए। इसको हमारे यहाँ पुए बोलते हैं, किसी के यहाँ गुलगुले बोलते हैं। गुलगुला सुन के कितनी हंसी आ जाती है मुझे। हाँ, तो मैंने कमेंट में आया था कि हमारे इधर गुलगुला बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा अलग सा कुछ अच्छा लगता है ना। फिर यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, और अभी माधु आशु को हम बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।